हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुल एंड बियर। मैं किशोर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के बारे में, क्योंकि इसमें बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जिसके चलते आज यानी कि 10 सितंबर को स्टॉक में भारी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। हालांकि ऊपरी लेवलों पे स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया, तो खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा कंपनी के प्रोफाइल और मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे डीबीएल की रिटर्न हिस्ट्री के बारे में और जानेंगे कि बीते समय में कंपनी ने इन्वेस्टर को किस तरीके से रिटर्न बना के दिए हैं। साथ ही बात करेंगे इसकी प्रीवियस प्राइस हिस्ट्री के बारे में। इसके साथ साथ लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे और इस क्वार्टर में कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो बदलाव हुए हैं, इसके बदलाव को भी देखेंगे। और अगर आप इन लेवल्स पे डीबीएल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट इस विषय में क्या राय रखते हैं, एक्सपर्ट की राय को भी जानेंगे। साथ ही इसकी एंट्री लेवल को भी समझने की कोशिश करेंगे कि जहां पे एंट्री करके अच्छे रिटर्न हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। और अगर आप दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड में अगर आप इंट्राडे प्ले करते हैं तो कौन से टारगेट आपको कल देखने को इसमें मिल सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इनकरेज जरूर कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, वापस आ जाते हैं डीबीएल के डिस्कशन पे और सबसे पहले बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल और मैनेजमेंट की। तो डीबीएल एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। कंपनी रोड एंड हाईवे, रेल एंड मेट्रो, एयरपोर्ट, माइनिंग, इरिगेशन, टनल, स्पेशल ब्रिज, अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम करती है। मिस्टर दिलीप सूर्यवंशी कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मिस्टर देवेंद्र जैन कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 5061.85 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है। अर्निंग पर शेयर 24.38 है। पी 14.33 है। पीबी 1.32 है और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 9.25 है। 52 वीक हाई की बात करें तो 477 रुपीज एंड 40 पैसे 52 वीक का हाई प्राइस है और 52 वीक का लो प्राइस 193.40 है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस खबर की जिसके चलते स्टॉक में तेजी देखी जा रही है। तो दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से डीबीएल को 1905 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल रहा है, जिसके चलते स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। ये प्रोजेक्ट 24 महीने में कंप्लीट होगा और इसका जो ऑपरेशन पीरियड है वो 15 ईयर्स का है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डीबीएल की रिटर्न हिस्ट्री के बारे में और जानते हैं कि बीते समय में कंपनी ने इन्वेस्टर को किस तरह से रिटर्न बना के दिए हैं। तो दोस्तों, अगस्त 2016 से कंपनी एक्सचेंज में लिस्ट है। तो अगर हम 2016 से देखें तो कंपनी 38.66% का रिटर्न दे चुकी है। एक साल की बात करते हैं तो यहाँ पे रिटर्न नेगेटिव में है, -23.44% के नेगेटिव रिटर्न है। एक मंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे 3.51% के पॉजिटिव रिटर्न है और एक वीक की बात करते हैं तो यहाँ पे -6.64 के नेगेटिव रिटर्न है। तो दोस्तों, इन लेवल्स पे अगर आप इन्वेस्टमेंट के इच्छुक हैं तो यहाँ पे एक्सपर्ट की राय को देखते हैं तो टिकटेड.इन पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे 11 एनालिस्ट के पोल है और इसमें 73% एनालिस्ट का मानना है कि स्टॉक में भी बाई किया जा सकता है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखते हैं तो इसके 5 में से 3 पैरामीटर ग्रीन सिग्नल देते हैं, 2 पैरामीटर यहाँ पे रेड सिग्नल देते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे ओके बताई जा रही है। रिटर्न वर्सेज एफडी रेट भी यहाँ पे ओके का सिग्नल है। डिविडेंड ऑफर अच्छा नहीं करती है कंपनी। एंट्री पॉइंट भी यहाँ पे ओके बताया जा रहा है और नो रेड फ्लैग यहाँ पे नेगेटिव है। स्टॉक इज एएसएम लिस्ट, तो यहाँ पे स्टॉक एएसएम लिस्ट में है। अब चार्ट पर डीबीएल के प्राइस बिहेवियर को देखते हैं तो दोस्तों, 25 मार्च 2020 को 193 का लो बनाने के बाद से ही स्टॉक अपटेन में है और 420 तक का लेवल भी टच कर चुका है। हालांकि इन लेवल्स पर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन कोविड-19 के पैनिक के पहले जहां पे स्टॉक था अभी भी उन्हीं लेवल पे स्टॉक पहुंच गया है। इन्हीं लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अपने लो प्राइस 193 से देखें तो स्टॉक में अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला है, लेकिन अगर हम इसके ऑल टाइम हाई को देखें जो कि लगभग 1245 के आसपास में है, अगर यहाँ से हम देखते हैं तो स्टॉक अभी भी काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। अब बात आती है कि कौन से सही लेवल हो सकते हैं स्टॉक में एंट्री करने के लिए, जहां पे एंट्री करके अच्छे रिटर्न हासिल किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, 420 का जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। 420 से ऊपर क्लोजिंग अगर हो जाती है और 420 के ऊपर में स्टॉक सस्टेन कर लेता है तो फिर यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। तो स्टॉक फिर 465 के लेवल भी जल्दी दिखा सकता है और अगर 465 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर 515 और 520 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं डीबीएल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो अभी स्टॉक अपने सपोर्ट जोन के आसपास में ट्रेड कर रहा है और अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होते हैं तो फिर 320 के आसपास में स्टॉक को सपोर्ट मिल सकता है और इन लेवल्स पर स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है। और अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो
420 का जो जोन है इसका रेजिस्टेंस का जोन है, और अगर ये लेवल ब्रेकआउट होते हैं तो फिर 465 के ऊपर में इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट की। तो दोस्तों जून क्वार्टर में इसको अच्छा खासा इसमें नुकसान हुआ है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो जून क्वार्टर में टोटल रेवेन्यू जनरेट किया गया था 1891.99 करोड़ का, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट हुआ था 33.70 करोड़ का। अगर हम यही मार्च में देखते हैं तो मार्च क्वार्टर में टोटल रेवेन्यू जनरेट किया गया था 2499.70 करोड़ का, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट हुआ था 115.11 करोड़ का। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात करें तो टोटल रेवेन्यू जनरेट किया गया था 8983.82 करोड़ का, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट हुआ था 424.98 करोड़ का। अब एक नजर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 75% की है, और पब्लिक के पास में 25% की होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग को थोड़ा डिटेल में देखें तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास में यहाँ पे 9.54% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास में यहाँ पे 6.73% की होल्डिंग है, एफआईज के पास यहाँ पे 8.68% की होल्डिंग है। और इस क्वार्टर में अगर हम चेंजिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। एफआईज ने होल्डिंग को यहाँ पे रिड्यूस किया है 0.67% का, म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 0.48% की होल्डिंग को इंक्रीज किया है। इंश्योरेंस कंपनीज की होल्डिंग में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अदर्स डीआईज ने होल्डिंग को यहाँ पे मामूली सा रिड्यूस किया है 0.02% का। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया है 0.20% का। तो ओवरऑल अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो कोई खास बदलाव इसमें देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात ये नजर आती है कि प्रमोटर प्लेस होल्डिंग 1025.79 करोड़, तो यहाँ पे 1025.79 करोड़ की होल्डिंग को प्लेस किया गया है प्रमोटर की तरफ से। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं और अगर आप डीबीएल में इंट्राडे प्ले करते हैं तो कल आपको कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले आज का प्राइस एक्शन को देखते हैं। तो जो इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 349.25 की थी, ओपन हुआ था ये आज 366.80 के ऊपर में, हाई बनाया था इसने 390 रुपए का, लो बनाया था इसने 366 रुपए का, और आखिर में 5.97% यानी कि लगभग 6% तेजी के साथ में बंद हुआ 370.10 के ऊपर में। अब बात करते हैं आपको कल कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में पहला टारगेट 380 का हो सकता है, दूसरा टारगेट 386 का हो सकता है, और तीसरा टारगेट इसका 390 का हो सकता है। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में पहला टारगेट इसका 360 का हो सकता है, दूसरा टारगेट इसका 356 का हो सकता है, और तीसरा टारगेट इसका 350 का हो सकता है। तो दोस्तों इन लेवल्स को ध्यान पे रख के आप इंट्राडे प्ले कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ में। तो उम्मीद करता हूँ कि डेटा आपको पसंद आया होगा, डेटा आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके इनकरेज जरूर कीजिए। साथ ही अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पे जाके आप आसानी से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट के साथ में बाय सेल कॉल भी हम रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।